हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आज जो हम इसमें करा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 करा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 तक मैंने आपको पिछली वीडियोस में कराए हैं, जिसमें लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था हमने वहां पर, ठीक है। और आज लेक्चर 3 में जो हम करा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट लेकर के हम उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास एक डाइपोल है, एक हमारे पास डाइपोल है ए बी, ठीक है, जो कि -q और +q दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर बना है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल इज O एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 2l, ठीक है। हमारा डाइपोल जो है उसका मिड पॉइंट O है और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी है 2l। तो ये मैंने हाफ डिस्टेंस को l कहा और हाफ डिस्टेंस को L कह दिया, और टोटल डिस्टेंस क्या होगी दोनों चार्जेस के बीच की 2l होगी, ठीक है। एक पॉइंट P है हमारा, मिड पॉइंट डाइपोल के मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मींस अब हमको इस पॉइंट पर ही इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम के बारे में लिखेंगे और इसके बाद देखिए अब मैं ना एक काम करता हूं, इसमें ये डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है r, क्या डिस्टेंस है ध्यान से देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो r है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ कितनी है वो, ये l है। सपोज करें ये r है और ये l है, दिख रही है ना आपको, ये r है ना, और ये कितनी है हमारी यहाँ l। तो r और l यानी टोटल कितनी होगी r प्लस l, कितनी होगी r प्लस l होगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आ गई वो कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस आ गई आपकी, वो -q चार्ज से पॉइंट P तक की टोटल डिस्टेंस आ गई, ठीक है। इसी तरीके से जब हम -q चार्ज से P तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो कितनी आएगी r - l। कैसे आएगी जरा ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है r और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है हमारी l, ठीक है। देखिए ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस टोटल कितनी है आपकी r और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी l। तो इस r में से ये l कम होगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहेगी आपकी r - l रहेगी, ठीक है। इस तरीके से ये होगी आपकी r - l, ठीक है। तो और वैसे भी मैंने ना आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड कराई थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, तो वहां भी मैंने आपको ये डिस्टेंस r + l और r - l सेम यही ली थी, ठीक है। तो वहां से भी आपको ध्यान होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया होगा अच्छे तरीके से डेरिवेशन कर रखे होंगे, उनको ये आराम से समझ में आया होगा, उनको कोई समस्या नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और वैसे भी देख लीजिए ये टोटल r है और ये यहाँ से यहाँ तक l कम होगी, यानी r में से ये l कम होगी तो r में से l बचेगी आपकी, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आएगा ना, एक तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, एक इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, यानी दो पोटेंशियल हो गए, क्योंकि हमारे पास चार्ज दो है तो दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल होगा। अब दोनों पोटेंशियल का हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे और वही रिजल्टेंट क्या होगा, इस P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं +q चार्ज की वजह से निकालता हूँ पॉइंट P पर पोटेंशियल। लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज, यानी सबसे पहले +q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करता हूं मैं, उसको सपोज करो मैं V1 नाम देता हूं। और कैसे निकालेंगे हम, 1/4πε0। आपने पोटेंशियल फाइंड किया है, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है इसका पोटेंशियल का, क्या होता है Q/डिस्टेंस, Q/r मीन्स डिस्टेंस। अब कौन सी डिस्टेंस होगी, +q चार्ज की वजह से निकाल रहा हूँ P पॉइंट पर, +q चार्ज की वजह से P पर निकाल रहा हूँ, यानी ये डिस्टेंस आएगी और ये कितनी आपकी r - l। तो हम लिखेंगे यहाँ r - l। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हम प्लस की चार्ज की वजह से निकाल चुके हैं, अब माइनस की वजह से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब आप माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। तो सपोज करो वो V2 है हमारा, तो फॉर्मूला क्या होगा फिर से 1/4πε0। चार्ज कौन सा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहा हूँ मैं। किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। क्यू अपॉन डिस्टेंस, क्यू अपॉन आर। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, आर मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगी, देखिए माइनस क्यू की वजह से निकाल रहा हूँ P पॉइंट पर, माइनस क्यू की वजह से निकाल रहा हूँ P पॉइंट तक। ठीक है, तो माइनस क्यू से P तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एल। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी R प्लस एल है, तो हम लिखेंगे यहाँ R प्लस एल। ठीक है, आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो आपने V1 V2 फाइंड कर लिया, यानी दोनों चार्जेस की वजह से आपने P पॉइंट पर दो पोटेंशियल फाइंड करे। अब हमको निकालना P पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे हम, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पर रिजल्टेंट फाइंड करेंगे पोटेंशियल का, जो कि सपोज करो V है। कैसे फाइंड करेंगे, V1 प्लस V2, हम दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्टली और हमारा पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, या इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट पोटेंशियल या रिजल्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, अब V1 की वैल्यू आपके पास है 1/4πε0 और क्या होगा Q अपॉन R माइनस एल और प्लस 1/4πε0 क्या होगा Q अपॉन R, ये वाला माइनस Q है यहाँ पर R प्लस एल। ठीक है, आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें, सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने V2 के लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, मैंने क्या किया, V1 V2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। ठीक है, आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं होगी यहाँ से। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या होगा, V इक्वल टू, अब इसमें ना आप देख पा रहे हैं इसमें Q ऊपर आ रहा है दोनों में और 4πε0 दोनों टर्म में आ रहा है, यानी Q अपॉन 4πε0 को हम कॉमन कर देते हैं। ऊपर से Q और नीचे से 4πε0, ये हमने कॉमन कर दिया है और जो बचेगा उसको ले लेते हैं। देखिए ये बाहर आया, ये बाहर आया, तो 1/r माइनस एल, 1/r माइनस एल। ठीक है, और ये बीच में माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, यानी 1/r प्लस एल, 1/r प्लस एल। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 और यहाँ से हम एलसीएम कर लेंगे R माइनस एल और R प्लस एल। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम लेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी R प्लस एल हो जाएगा, और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा R माइनस एल। ठीक है, आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी आपको इसमें, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। अब जरा ध्यान से देखेंगे, R प्लस एल माइनस से ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के R और माइनस माइनस प्लस का L। और देखिए एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट, यानी a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम, इसकी हिंट यहाँ लिख देंगे, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी जो फॉर्मूला होता है इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी a और b एक बार ऐड हो रहा है और a माइनस बी अगले ब्रैकेट के अंदर सबट्रैक्ट हो रहा है, यानी सेम चीज का ऐड, सेम चीज का सबट्रैक्शन, और बीच और दोनों को ब्रैकेट में ले रखा है। इसी तरीके से यहाँ देखो सेम चीज है RL और RL, एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट, और अलग अलग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो इसका मैंने रीजन यहाँ दे दिया है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या करें हम, इसको यहाँ से इसको रफ कर देते हैं और यहीं इसको सॉल्व कर देंगे अब हम। देखिए ये हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। ओके,
और देखिए ये जो है R, इससे हमारा ये R कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा L और L यानी 2L बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा R² माइनस L²। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब इसके बाद हम अगला स्टेप लेते हैं, इस Q को हम अंदर ले जाते हैं, Q को हम 2L के साथ अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, R² माइनस L²। ठीक है, बट हम क्या जानते हैं, Q इंटू 2L जो होता है ये हमारा P होता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। हम इसको लिखते हैं क्या, ये है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके ओके, वी ऑल्सो नो दैट Q इंटू 2L इज इक्वल टू P एंड द P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L को P लिख सकते हैं, तो V हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं P अपॉन R² माइनस L²। ओके, अब देखिए फिर से हम वही कंडीशन लगाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने निकाली थी। कंडीशन क्या थी कि L इज वेरी वेरी लेस देन कंपेरेबल टू R। ठीक है, सो वी कैन neglect टर्म L²। ठीक है, ये जो L है, ठीक है, L जो होता है R के कंपेरेबल में बहुत 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 छोटा होता है, इसलिए L को हम क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं, L² को हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। ओके, यानी नेग्लिजिबल मान करके इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, वी कैन कंसिडर नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इसको कंसिडर करके, नेग्लिजिबल कंसिडर करके इसको छोड़ सकते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए P ऊपर से और नीचे से क्या है, इसको तो हमने छोड़ दिया है, क्या कर दिया है, वी कैन नेग्लेक्ट, इसको तो हमने नेग्लेक्ट मान लिया है, तो L वाला टर्म खत्म, तो क्या बचेगा, ओनली R² बचेगा। तो इस तरीके से हम एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और देखिए इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उसके अंदर हम बताएंगे आपको, एक्सियल पर बता दिया, फिर बताएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कहाँ बताएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर बताएंगे कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो कितना होगा ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।